वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अज़ीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेयरी इन्फॉर्मेशन। आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीडिंग के बारे में बताऊंगा कि ये ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है। एक ही बार, एक ही दफ़ा, एक ही टाइम जानवरों को इकट्ठा कैसे हीट में लेके आ सकते हैं आप लोग, कौन से इंजेक्शन लगा सकते हैं, किस तरह से वो एक ही दफ़ा हीट में आ सकते हैं। आप देख रहे होंगे पीछे काफ़ी सारे एनिमल रुके हुए हैं। ये इस टाइम सारे के सारे हीट में, जंपिंग में, कोई स्टैंडिंग हीट में है। तो इनकी टाइम यही कब बननी है, कैसे होगा, ये सारा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसको ओवी सिंह प्रोटोकॉल में भी आप एक ही बार हीट में ला सकते हैं, डबल में भी ला सकते हैं। और भी प्रोटोकॉल है G6G, जिस तरह से आप लोगों के जानवर जैसे उसको रिस्पॉन्स कर रहे हो, जिस प्रोटोकॉल को आप लोग वो प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि हमने इनको सिंपल ओवी सिंह प्रोटोकॉल यूज़ किया है और हमने इनको पीजी के साथ डेल्माविटाल लगाया है, V-सेल लगाया है। मतलब 2 पीजी लगा रहे हैं हम ओवी सिंह में। 2 पीजी लगाने का मकसद क्या है, बाज़ औक़ात फॉलिकल सिस्ट वाले एनिमल होते हैं, उनकी फॉलिकल सिस्ट ख़त्म करने के लिए या उनको हीट में अच्छी तरह लेके आने के लिए आप लोग क्या क्या इक़दामात कर सकते हैं, ये एक ही दफ़ा हीट में कैसे लेके आ सकते हैं, यही कि मैं आपको दिखाना भी चाह रहा था। क्योंकि मैं कहता हूँ जो चीज़ सामने हो, जो आप उससे तजर्बा हासिल कर चुके हो, दूसरों को भी वही चीज़ें बताएं ताकि उस भाई को भी फ़ायदा हो। अक्सर फील्ड में लोग कहते हैं हमारे जानवर बार बार हीट में आ रहे हैं। जानवर का बार बार हीट में क्यों आना होता है, क्यों आ रहे होते हैं, उसकी कुछ वजूहात होती हैं। कुछ एनिमल्स आपके फॉलिकल सिस्ट वाले होते हैं, जिसकी वजह से वो बार बार अपने साइकिल पे हीट में आ रहे होते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप लोग क्या करें, किस तरह से उसकी मैनेजमेंट करेंगे। तो ये सारा का सारा मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में। इनकी हम टाइम एआई भी करेंगे और टाइम एआई के बाद इनका मैं आपको म्यूकस चेक करवाऊंगा कि वो किस तरह से क्लियर होगा और बिल्कुल लेसदार होगा, और उससे आपके प्रेग्नेंट कंसेप्शन रेशो बहुत ही अच्छी होगी, जानवर ज़्यादा प्रेग्नेंट निकलेंगे। और इसमें इंशाल्लाह मैं आपको इनकी पीडी, मतलब जब हम अल्ट्रासाउंड करेंगे तब भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि इनमें से कितनी प्रेग्नेंट निकली हैं, कितनी खाली निकली हैं, इंशाल्लाह सब बताने वाला हूँ। और इनको आप सेक्स डोज भी रख सकते हैं, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं कि आपके पास कौन सा जानवर है, वो कौन सा सेक्स डोज उस पर काम करेगी नहीं करेगी। सेक्स डोज के थोड़े से फ़ायदे हो जाते हैं फार्मर को, क्योंकि वो 1 साल में उसकी फ़ीमेल ले सकता है। क्योंकि अगर आप नॉर्मल रखेंगे, कन्वेंशनल रखेंगे, उसका थोड़ा सा ये होता है कि वो फीमेल है या मेल है, आपको नहीं पता होता इस चीज़ों का। तो ज़्यादातर डॉक्टर हजरात यही कोशिश करते हैं कि हम अपने एनिमल्स को सेक्स डोज रखें, ताकि वो हम 1 साल में फ़ीमेल कंफर्म लें। ये ना हो कि मेल आना है या फ़ीमेल आना है, इस कश्मकश में ना हो। तो आज इनको हम ब्रीडिंग के लिए बिल्कुल ये रेडी हैं, एआई करेंगे। और कुछ हम इसमें सेक्स डोज रखेंगे, कुछ हम नॉर्मल रखेंगे, और किस तरह रखेंगे, इनको कौन से इंजेक्शन लगा। मैं बता रहा था कि इनकी हीट कैसी होगी। हमने इनको क्रश में लगा लिया है, थोड़ी देर पहले लगाना है क्रश में, उसके लिए हम इनको शावर कर रहे हैं ताकि ये ठंडी हो जाए। और इनकी एआई की जो कहते हैं ना, अगर आप एआई कर रहे हैं तो उसकी कंसप्शन रेशो अच्छी हो जाए। हम हर जुगाड़ करना होता है हर बंदे ने, तो इसी तरह ये जुगाड़ भी समझ ले। और ये एक बहुत अच्छी चीज़ भी है कि अगर आप लोग उनको शावर दे रहे हैं। अभी हम आपको चेक करवाते हैं, इनके म्यूकस कैसे है, क्लियर है कि नहीं है। और चेक करवाएं, ये देखें क्लियर म्यूकस आ रहा है इसका, बिल्कुल चेक करवा सकते हैं। ये देखें बिल्कुल क्लियर म्यूकस है। अगर इनको लाइट में नज़र नहीं आ रहा तो इधर लाइट में दिखा दें, इधर से दिखाएं, इधर से। तो ये देख रहे हैं बिल्कुल क्लियर म्यूकस है। तो इसका दिखाने का मकसद क्या है कि आप लोग प्रोटोकॉल किस टाइम लगा रहे हैं, उसकी टाइमिंग क्या है। उसके बाद आप लोग उसके फिक्स टाइम पे इंजेक्शन लगा रहे हैं, मसल्स में लगा रहे हैं, गलत तो नहीं लगा रहे। तो अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि हमने ओवी सिंक लगाया या कोई भी प्रोटोकॉल लगाया, उसका रिज़ल्ट नहीं आया।
तो उसमें मेरे भाई कुछ चीज़ें आप लोगों ने देखनी होती हैं, जिनमें उनकी बच्चेदानी पहले आप लोगों ने ओवरीज पहले देखनी होती हैं कि ओवरीज का क्या स्टेटस है, उनको आप कौन सी फीड दे रहे हैं। ये देख रहे होंगे सारे एनिमल मेरे पास लगे हुए हैं और इन सब की हीट माशाल्लाह से ये दूसरा एनिमल हम चेक कर रहे हैं, इसका भी आप लोगों को म्यूकस में चेक करवा देता हूँ कि किस तरह के है। ये बिल्कुल स्कैनिंग हीट में थे सारे एनिमल हमारे पास। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि रिज़ल्ट मिले तो आपको थोड़ा सा हीट नोट और एक प्रॉपर बंदा आप अपने शेड में रखें, ताकि आप लोगों को पता चले कि काफ़ी स्टैंडिंग हीट में थी। इसका थोड़ी देर पहले म्यूकस चेक किया था हमने। ये देखें म्यूकस देख लें, ये ऊपर बिल्कुल क्लियर म्यूकस है। तो इसी तरह से सब एनिमल्स हम इसी तरह चेक करेंगे और इनकी हीट आप लोगों को चेक करके बताएंगे। तो देखते हैं इंशाल्लाह इसके बारे में, और इन एनिमल्स को कौन से इंजेक्शन, कौन से सीमन रखना है, किस तरह का रखना है और इनकी हीट पे रखना है या ऐसे ही रखना है। तो ये आप बेहतर समझते हैं, क्योंकि जो डॉक्टर एनिमल पे मौजूद होता है उसको ही पता होता है कि वो उसके एनिमल्स किस तरह के हैं, कैसे नहीं हैं। इंशाल्लाह इनको हम पीडी के टाइम भी आप लोगों को बताएंगे और एक अच्छी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो और लेके आऊँगा अपने भाइयों के लिए, ताकि आप लोगों को पता चले, क्योंकि ये एक फार्म का फ्यूचर होता है। अगर आप हर साल में एक बच्चा ले रहे हैं तो आपका फार्म एक प्रॉफिटेबल हो सकता है, क्योंकि भाई ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। अगर आप लोग ब्रीडिंग में तगड़े नहीं हैं तो आप एक अच्छा कंसल्टेंट रखें, अच्छा ब्रीडर रखें, ताकि आपको ये वाली जो मिसमैनेजमेंट है इसकी कमी ना हो। नोट हीट पे का टाइम पे हो रही है या नहीं हो रही, टाइम पे उनको वाश दे रहे। अब ये टोटल के टोटल एनिमल मेरे पास 30 डेज़ वाले 35 से लेकर 45 डेज़ वाले एनिमल थे, जिनको मैंने प्रोटोकॉल में डाला था। सिंपल सा ओवी सिंक प्रोटोकॉल लगाने का तरीका है। सिंपल पहले 0 डे पे GnRH लगाएं, वो आप इनकी ओवरेज की स्टेटस के मुताबिक डोज लगाएं। 2 ml लगाना है या 4 ml लगाना है या 5 ml लगाना है। तो उसके बाद आप इसको 7वें दिन पे ले जाएं PG, उसके साथ आप डेल्माविटाल लगाएं। उसके बाद 8वें दिन पे ले जाएं, उसको PG दोबारा लगाएं, उसको डेल्माविटाल। और डेल्माविटाल नहीं लगाना, क्योंकि पहले PG के साथ आपने डेल्माविटाल लगा दिया, दूसरे PG के साथ आपने 20 L लगाना है। उसके बाद फिर तीसरे GnRH को लेके आए, वो आपने 52 आवर्स के बाद आप लोगों ने GnRH लगाना है, और 12 से 14 घंटे के बाद इनको AI करें। AI में आप लोग देखें, ये मैं 14 घंटे बाद AI कर रहा हूँ इनको, फिक्स टाइम ही यही है। सारी AIs आपको चेक करवा चुका हूँ किस तरह की इनकी हीट थी। बिल्कुल प्रॉपर हीट है, बिल्कुल प्रॉपर म्यूकस है। तो अगर आप लोग अपने फार्म के कंजप्शन रेशो बढ़ाना चाहते हैं तो वॉश आउट टाइम पे दें, जानवर को जल्द क्लियर करें। जानवर को जल्द क्लियर करने के बाद उनको एक अच्छे से प्रोटोकॉल में डालें, अच्छी फीड मिनरल दें, फीड टेबल अपनी मैनेजमेंट अच्छी करें, अच्छे डॉक्टर से रब्ता करें, ताकि आप लोगों को ऐसे इश्यूज़ ना आए जिनमें एनिमल बार बार हीट में आ रहा हो, बार बार रिपीट हो रहा हो। क्योंकि जो बहुत खर्चा आता है इस पर, क्योंकि आप एक प्रोटोकॉल लगा रहे हैं उसमें जानवर प्रेगनेंट नहीं हो रहा, फिर आप प्रोटोकॉल लगा रहे हैं उसमें भी प्रेगनेंट नहीं हो रहा, फिर प्रोटोकॉल। भाई एक प्रोटोकॉल में ठीक ठाक खर्चा आ जाता है, उसके बाद दूसरे प्रोटोकॉल लगाएंगे, आपका टाइम भी वेस्ट होना है, जानवर भी वेस्ट होगा। तो इसीलिए अगर आप एक उसको टाइम पे चीज़ नोट करके कर रहे हैं तो इंशाल्लाह ये चीज़ें सामने नहीं आएंगी। इंशाल्लाह मैं मज़ीद बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हूँ डॉक्टर ज़ीम। अल्लाह हाफ़िज़।